सिर्फ सनसनी नहीं, मुद्दा, संघर्ष और अधिकार की बात। इसे लेकर लोक असर का स्पष्ट नजरिया होता है, चाहे वह कोई भी खबर हो। विकलांग युवक युवती जब अंतरजातीय विवाह करते हैं तो उन्हें परिवार, समाज और सिस्टम तीनों से लड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, यानी अंतरजातीय प्रेम पारंपरिक विवाह में कैसे बदला। पूरी वीडियो देखिए। यह बातचीत एवं वीडियो शर्मा दंपत्ति की सहमति से बनाई गई है। आखिर तक जरूर देखिए, उनके समाज को सीख देने वाला इंटरव्यू। प्यार देखने से नहीं होता, प्यार चलने से नहीं होता, और न ही प्यार जाति पूछता है। लेकिन समाज इन तीनों को सवाल बना देता है। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, यह जमीन से उठती आवाज़ है। लोक असर, जहां बात लोगों की होती है। अभिवादन स्वीकार करिए दरवेश आनंद का। आप दोनों का हमारे चैनल लोक असर में बहुत स्वागत है। पहले तो हम आप लोगों का छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। तो एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को आप दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं ग्राम हसदा नंबर 1, जो मंगलौर ब्लॉक धमतरी ज़िले के अंदर आता है, वहीं से मैं हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है। और मैं एक पूर्णतः दृष्टिबाधित एक आज असिस्टिव डिवाइस मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं अपने दृष्टिबाधितों के लिए काम कर रहा हूँ। साथ ही अन्य संस्थाओं को प्रशिक्षण, समावेशी तथा अलग अलग दिव्यांगता के क्षेत्रों को लेकर मैं प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है। मैं मूक बधिर विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट में हूँ। तो दोस्तों, ये था अरविंद शर्मा और विजय लक्ष्मी का छोटा सा परिचय। अब इनसे हम इनके प्रेम विवाह के संबंध को लेकर बातचीत या कहा जाए सवाल शुरू करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो अरविंद जी, पहले ये बताइए, आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात जो है, अब ये बात है 2017 की बात है। 2017 में धमतरी उप संचालक ML पाल सर थे और मैं समाज सेवी हूँ, तो दिव्यांगों के लिए काम करते रहता हूँ। तो उसी सिलसिले में आदरणीय महोदय से मिलने के लिए आया था, पाल सर से। तो वो मेरे को बार बार हमेशा छेड़ते थे कि इतना तुम्हारा हो गया है तो सब कब शादी करेगा, कब शादी करेगा। तो मैं अचानक से मुंह से निकल गया, सर शादी की बात करते हो, लड़की तो बताओ तभी शादी होगी। तो ठीक है, तू पक्का करेगा ना, ऐसे करके। मैं बोला हाँ सर। तो ठीक है, मैं तेरे को अभी लड़की से मिलवाता हूँ, ऐसा करके। मेरे ऑफिस में ही है, वो यहाँ काम करती है, ऐसे करके। तो मैं भी एकदम चौंक गया और बोल तो दिया। फिर उसके बाद में मैं अपने मित्र के साथ में गया हुआ था, है ना। अब ठीक है, उसके बाद इनको बुलाया गया ऑफिस में। तो ये आई तो बोली कि पूछे इनको जानते हो क्या। मैं बोला मैं तो जानता नहीं, मैं तो आता था सीधा सर से मिल के चला जाता था। तब ये बोले तो इनको जानते हो। मैं बोला नहीं जानता हूँ। तब वहीं इनकी हमारी पहली मुलाकात वहीं से हुई। तो ये जो आप लोगों की जो मुलाकात है वो प्रेम में कैसे तब्दील हुआ? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक्चुअल में क्या है कि मैं जब अब इनसे तो मुलाकात हो गई थी, है ना। मेरे मित्र आया हुआ था, उन्होंने मेरे घर में भी बोला, है ना। उसके बाद सर जो पाल जी हैं, वो मेरे भाई आशीष को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो उन्होंने आशीष को ही बोला कि ऐसा सा बात है, तुम्हारे भाई से बात किया। वो तो जानता है कितना शर्मिला किस्म का आदमी हो, अपने घर में कहीं बात तो करेगा नहीं, तो तुम ही इस बात को बताओ और बात करो, ऐसे करके।
तो वो आशीष जो है घर में बात किए मम्मी लोगों से, है ना। फिर मम्मी से बात करने के बाद में वो लोग भी तैयार हुए। फिर उसके बाद में मैं मामा के साथ में हम इनको फिर से वो ऑफिस में देखने के लिए आए। फिर ऑफिस से देखने के बाद मामा भी बोले, कंफर्म किए कि नहीं ऐसे बात है। तो मामा को बताया कि नहीं अच्छी बात है, हम मिल के आए हैं, बहुत अच्छी है, अब जाके आगे बात करना चाहिए ऐसे करके। तब फिर मम्मी पूरे ना पूरे मामा लोग के साथ में इनके घर देखने के लिए आए थे। जो प्रेम, अब इसको प्रेम को हम लोग क्या, हम लव मैरिज को अरेंज में ये कन्वर्ट हुआ है ना। तो पूरे घर अरेंज में, को अरेंज को हाँ हाँ, अरेंज किए इसको। तो फिर घर में देखने के लिए गए, फिर इनके परिवार वाले हमें हमारे घर आए, देखे, घर में मिले, बातचीत किए, देखे, उसके बाद फिर आगे बढ़ी। तो आप लोगों को कौन सी बात एक दूसरे की, कौन सी बात जो है मतलब एक दूसरे की ओर खींचा? अब देखिए मुझे, मैं तो शुरू से 2010 से ही जब से पढ़ाई किया हूँ, आगे निकल घर से निकला हूँ, तब से मेरे माइंड माइंड में था ही कि मैं अगर शादी करूँगा तो मैं दिव्यांग लोगों से ही करूँगा, अन्यथा सामान्य लोगों से नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने कई उदाहरण हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, खासकर दृष्टिबाधितों के लिए साथ ऐसे अप्रिय घटना घटी है जिसको यहाँ पे उल्लेख तो मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि मैं देखा वहाँ पे कि कई सामान्य लोग हैं जो हमारे दिव्यांगता का ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं। तो मेरे मानसिकता यही थी कि मैं जो भी, भाई मैं खुद दिव्यांग हूँ तो मेरे जो फीलिंग है वो उनको कोई दिव्यांग ही लोग ही समझ पाएंगे, और एक दूसरे का हम सहारा हम तभी बन पाएंगे। और मेरा ये मानसिकता और भी थी कि मैं सेम विकलांगता के साथ नहीं, कोई डिफरेंट विकलांगता के साथ में मैं शादी करूँगा। जी। आप बताइए, आपके लिए प्यार का क्या मतलब है? क्या मानते हैं आप? देखो, प्यार का मकसद ऐसा है कि देखो, प्यार किसी से भी होता नहीं है ना। प्यार हम जिसको हम दिल से चाहें, जिसे हम अपना समझे, वही प्यार है। और जो प्यार है वही एक बोलते हैं सच्चा होता है, वही एक दूसरे का साथ वही दे सकता है ना। बाकी जो प्यार को हम इसमें शादी की परिप्रेक्ष्य हम देखें तो जब तक एक दूसरे का जुड़ाव नहीं होगा मन मन से, तब तक है ना उसको हम जुड़ाव नहीं बोलेंगे। या फिर शादी जो है वो एक एज, आज के डेट में एक एग्रीमेंट बन के रह गई है। तो हम जो हमारे जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से तो प्रेम जो है प्रेम वो भरोसा है। भरोसा है, भरोसा है तो तो प्रेम है। जीवन है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर प्रेम है तो एक दूसरे के प्रति वो होना चाहिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मतलब तुम मेरी बात मानो, तो ऐसा नहीं। इसमें आज़ादी होनी चाहिए, दोनों को समझने का वो होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, ये क्या चाहती हूँ। जी। तो क्या इस रिश्ते ने आपको खुद के बारे में कुछ नया सिखा पाया है? हाँ, बहुत कुछ सीखे हैं। एक आत्मविश्वास बढ़ा है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। विकलांगता आड़े नहीं आई कभी। आप बहुत क्या नया बोलेंगे नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल। अरविंद? नहीं देखिए, ये तो दुनिया हमारा दारी नहीं, सीखने को मिलती है। हाँ, ये तो देखो, शादी के बाद से तो हम तो खैर दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। तो हमें तो सभी दिव्यांगों के बारे में जानकारी है कि किनको क्या क्या समस्या आ रही है। लेकिन इनके साथ में हमको नया अनुभव सीखने को मिला कि भाई हमारे दूसरे के दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे से एकदम भिन्न है ना। जो ये काम नहीं कर पाते हमें वो काम करना पड़ता है ना। जो काम हम नहीं कर पाते ये इनका काम ये कर पाती हैं। तो एक दूसरे के जीवन से ही हमको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर पाते हैं ऐसा। आप दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा सुरक्षा आपको किस बात से मिली? सुरक्षा ही विश्वास है, एक दूसरे का विश्वास करते हैं। कोई भी कहीं भी जाते हैं, कोई भी चीज़ को बता के जाते हैं कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है ना। एक दूसरे को कहीं भी रहे हम लोग अपडेट। और ज़्यादातर मुझे बाहर हमेशा निकलना पड़ता है क्योंकि मैं एक प्रशिक्षक हूँ, तो मैं घर छोड़ के हमेशा बाहर रहना पड़ता है।
तो कहीं भी रहते हैं तो हमें फ़ोन के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं और हर सारे चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कभी विकलांगता आपके रिश्ते में कुछ चुनौती दी है या मजबूती दी है? नहीं। मजबूती भी है ना। हाँ। चुनौती कहाँ? नहीं, वही बोल रहा हूँ, विकलांगता हमारे लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक देखते आया हूँ कि लोग हमें समाज जो है मिसाल देते आया है कि हमें हमेशा से सबका सपोर्ट और सबका हमें हाँ, सबका सहयोग मिलता आया है अभी तक, और हमें एक समाज में भी बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। एक हमें प्रतिष्ठित एक नागरिक के होने का कभी अनुभव हमको मिलता है, क्योंकि हम हमेशा सबको मोटिवेट करते हैं। हमें हमारे साथ कभी ऐसा ऐसा समाज या फिर कोई लोग ऐसा पेश नहीं आए हैं जिसमें हमें ऐसा हम महसूस लोगों को होना। खुद को ये एहसास नहीं होता है कि ये दिव्यांग है, हम्म। इनको एहसास नहीं होता कि मैं दिव्यांग हूँ। मतलब एक दूसरे से परिपूर्ण है। क्योंकि सारा काम हम खुद से कर पाते हैं, हम किसी के ऊपर भरोसे में रहते नहीं है कि ये करेगा, कोई आके कर देगा करके, क्योंकि हमारे घर में हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम्म। है ना। तो इसलिए हमें हर काम जो है अपने से खुद से कर लेते हैं हम लोग सारा काम। अच्छा, रोजमर्रा के फैसले आप लोग कैसे लेते हैं? अलग अलग लेते हैं या एक साथ? एक साथ है। एक साथ मिल के जो एक भी साथ कुछ है। करना है तो उनको बता देती है कि ये कुछ करना है, मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ करना है तो ऐसा है करके बता देते हैं, फिर जो भी है मिल के तुम फैसले लेते हैं। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि समाज आपको सहायता नहीं, संदेह की नज़र से देखता है? बिल्कुल नहीं, समाज ने मुझे हमेशा बहुत गौरवान्वित महसूस होता है मुझे कि मैं समाज हमें कभी कभी मेरे रिश्ते के लिए या फिर कभी मेरे सामने कोई भी समाज, जरूरी नहीं कि देखिए हम एक दूसरे के समाज में है, मैं ब्राह्मण हूँ तो ये देवांगन है, न मुझे कभी कोई ब्राह्मण समाज ने कभी कुछ बोला, न इनके देवांगन समाज से कभी बोला। जबकि हमको हर फंक्शन में बाकायदा निमंत्रण दिया जाता है। हर बल्कि अंतर जाति वाले हैं, दूसरे लोग किए हैं तो हाँ, उनको तो हाँ, वो उनको लोग बुलाया भी नहीं जाता है। बुलाया नहीं जाता, अलग बात। और दूसरी बात, आ भी जाते हैं तो एक कोने में छिपे रहते हैं कि नहीं हमें आएंगे, कोई देख डालेगा तो कैसा लगेगा करके, क्योंकि उन्होंने गलती तो की है, जबकि हमने तो पूरे समाज के साथ में हमने दोनों समाज के लोग मतलब मिल के सपोर्ट। हमने ये निर्णय लिया था। इसीलिए तो समाज भी हमें, जब हम शादी 2018 में समाज भी आगे आके बोला कि आपकी जाति को हम जो है अंतर जाति नहीं मानेंगे, आप हमारे समाज के हर फैसले में जो भी रीति रिवाज होगी उसमें आप हमेशा आ सकते हैं, और अभी कभी भी आपको ऐसा व्यवहार आपके साथ में नहीं किया जाएगा करके वो लोग खुद ही बोले। तो अरविंद, ये बताओ, जब पहले परिवार को पता चला कि अंतर्जातीय रिश्ता है तो पहली प्रतिक्रिया क्या रही? नहीं, मेरे घर यहाँ से वालों का? मम्मी तो देखिए सर, परिवार वाले ढूंढ तो रहे थे, उनको मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं एक्चुअल में बताऊं कि ये कड़ू सत्य है कि कोई भी सामान्य परिवार जो है, कोई अगर विकलांगता की अगर रिश्ता आता है तो वो लोग एक बार एक नहीं, एक ऐसे मुंह फिरा के ऐसे सोचने लग जाते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी इनको झटका लगा है ना, या फिर बहुत बड़े उनको क्या चीज़ बोलूँ, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे शब्दों में कैसे उनको बताऊँ, तो वो समझ में नहीं आता उनको क्या करें, क्योंकि भाई कोई भी सामान्य लोग विकलांगों को अलग ही नज़र से देखते हैं। वो मुझे नहीं, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है कि लोगों को, विकलांगों के लिए भले सहानुभूति जरूर जताएंगे, जब उनके खाने पीने और उनको करीब आने या फिर दोस्ती की बात करें तो वो कोसों दूर हो जाते हैं, तब तो ये रिश्ते वाली बात है, तो ये तो होना ही है। लेकिन मेरी मम्मी पापा ने, मतलब मेरे घर परिवार ने कभी मुझे ऐसा एहसास होने नहीं दिया। मैं आज तक अपने आप को विकलांग वाली ज़िंदगी कभी जिया ही नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम। और मेरे घर में भी साफ बोले कि नहीं, आप लोग जो चाहते हैं बिल्कुल हम करेंगे करके, और उन्होंने माने ही हम मामा लोग को बुलाकर ये फैसला लेने के लिए उनको बुलाया कि जाओ और ऐसा कैसे है, जाकर उनके घर से जात देख के आओ और बात करो करके। हमारे हम यहाँ भी ऐसे ही हाँ, है। भाभी जो है पूरा सपोर्ट करी। मम्मी पापा तो थे नहीं, तो बोली कि तुम्हारी मर्जी, तुमको जो सही लगता है वो करो।
और उनका पूरा सपोर्ट रहा है भाई। ये सब बातों से ऐसा नहीं लगता कि कभी कि जाति जो है विकलांगता से भी बड़ी दीवार है। हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि दिव्यांग समाज इस बात को समझ गया। अभी भी कई ऐसे जो समाज हैं, जो जातियां हैं, जो विकलांगों को बिल्कुल भी इस नज़र से देखती है जैसे जिस नज़र से आज नहीं 10 साल पहले देखा करते हैं। अभी भी उनके समाज के लोग उन विवाह योग्य लड़के लड़कियों के लिए कभी भी रिश्ता लेके नहीं आते। उन लोग अगर ला भी लिए हैं, अगर कर भी लिए, तो उनके लिए वो लोग समाज जो है आज भी उनके लिए जो वही नियम, रूढ़िवादी नियम उनकी, जो उनके उनके लिए नियम प्रतिबंध करो, उनके माता पिता को प्रतिबंध करो, ये नियम आज भी उनके लिए लगाया जा रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लगभग 95% ऐसे हमारे विकलांग लड़कियों का शादी ही नहीं हो पाता, क्योंकि समाज की इसी रीति रिवाज में वो लोग भी रूढ़िवादी ये नियम में से वो लोग भी बंधे हुए हैं। तो अपन इसको ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि समाज आज भी अंतर्जातीय प्रेम को अपराध की नज़र से बिल्कुल देखता है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि समाज को ये सोचना चाहिए कि भाई विकलांगों की स्थिति अलग है। क्योंकि अगर देखिए अंतरजातीय विवाह को आप खैर उनको दंडित कर रहे हैं, तो उनके समाज में भी तो समाज में भी कई सारे हमारे विकलांग साथी हैं। उनके लिए उनका घर जैसे अपने जातियों के लिए वो क्या बोलते हैं, वो जो विवाह रस्ते क्या बोलते हैं उसको, मुझे जो शादी करते हैं उसको शादी का कराते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह जैसे जो शादियों का ये तो सामूहिक हो गया। आदर्श हाँ, आदर्श विवाह जैसे समाज करता है, उसी टाइप का क्यों ना विकलांगों को ऐसे प्राथमिकता देकर उनके लिए समाज क्यों नहीं पहल कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि भाई उनको भी हक है ना घर बसाने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब कुछ अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये है, आपके लिए वैलेंटाइन डे का क्या मतलब है, क्या मानते हैं? वैलेंटाइन डे का देखिए हर जगह अलग अलग वैलेंटाइन डे को अलग अलग मनाया जाता है ना। आपकी नज़र में क्या है? धार्मिक परिप्रेक्ष्य हम देखें तो उस दिन को माता पिता का दिवस मनाया जाता है ना। युवाओं में अगर कहे तो ये इसको अपना ये प्रपोज करने का डे मनाते हैं, है ना। कोई रोज डे मनाते हैं, तो इसको हर के लिए अलग अलग है। अब हमारे नज़र में तो ये एक दिन ही है। और इस दिन को आप जैसा मनाना चाहें, अगर वाकई में आप धर्म प्रेमी है तो आप अपने माता पिता को ही आप सम्मान देकर मना सकते हैं। अगर आप प्रेमी हैं तो अपने प्रेमी प्रेमिका को अपना उस दिन विश करके उस मना सकते हैं। तो हाँ, जिस दिन आप जैसे हिसाब से आप इस दिन को सेलिब्रेट करें, लेकिन कहेंगे तो ये इसे वैलेंटाइन डे ही, इसको प्यार का दिन ही कहा जाता है। हमारे लिए तो वैलेंटाइन डे कभी भी आ जाता है, कभी भी गिफ्ट मिल जाता है। तो हमारे लिए कोई लोग जो कहते हैं अंतर्जातीय विकलांग प्रेम टिकता नहीं है, इन्हें आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? देखिए, लोग नकारात्मक सोच वाले लोग तो देखिए स्वागत करते रहेंगे। जिनको आना है तो ऐसे हमारे जैसे कई ऐसे हमारे विकलांग साथी हैं जिनके जो शादी करके उनकी उनकी सक्सेस स्टोरी आप उनको देखना चाहिए। विकलांग भी वो एक सामान्य परिवार है, सामान्य इंसान है। वे भी अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे जिम्मेदारी पूर्वक निभाते हैं। आप लोग अगर नकारात्मक चश्मे को हटाइए और सकारात्मक से सोचिए। हमारे विकलांग लोग जितने जिम्मेदार लोग होते हैं उतने अपने परिवार को संभाल कर रखते हैं। अभी तक देखिए हमारे शादी को 8 साल हो गए, 2018 से, है ना। आज तक सही सलामत हम लोग चल रहे हैं और ना आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अभी भी उनका जो हाँ, ये दृष्टिकोण अभी तक बदला ही नहीं है, जो हमें दृष्टि बदलने की जरूरत है।
हम अगर नकारात्मक सोचते रहेंगे तो हम ना ये सब बातें करते रहेंगे फिर, क्योंकि हमें अगर आगे बढ़ाना है दिव्यांगों को, उनको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है, तो आप देखिए कई। और मैं आपसे भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, और भी इस वीडियो को देखें, और भी आपके नज़रों में अगर ऐसे कोई कोई कपल होंगे जो सक्सेस स्टोरी उनकी है, तो ज़रूर हमें बताएं। और ऐसी ही दवेश भाई आपसे भी निवेदन करूँ कि आप ऐसे जो सक्सेस स्टोरी है उनको शामिल करें, ताकि समाज में एक मोटिवेशन उनके जाए, ताकि समाज भी सीख जान सके कि विकलांगों की स्थिति कितनी सुधर चुकी है, एक मौका मिलने पर वो कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। जाति और विकलांगता से जूझ रहे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक उनके लिए मैसेज है कि आप अपने दिव्यांगता है, दिव्यांगता अब कोई अभिशाप नहीं है आपकी। आप पढ़े लिखे हैं, ना भी पढ़े लिखे हैं, आपको जीने का पूरा अधिकार है। आप अपने अधिकारों को जानिए, है ना, अपने लिए रिश्ता, अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड सर्कल को बोलिए, और जो भी आप घर बसाना चाहते हैं, आप अपने अपने आसपास में सपोर्ट मांगिए, अपने समाज के पास जाइए। अगर खुद से पहल करेंगे तो कोई समाज, कोई आपके फ्रेंड सर्कल, कोई अभी मना नहीं करेगा। अगर करता है तो उसके लिए हमारा मैं तो इसे विकलांग मंच से जुड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ विकलांग मंच, है ना। हम लोग भी आपके संपर्क में आएंगे, और हमारे साथ जो भी संपर्क रखना चाहते हैं तो हम उनका भी कोशिश करेंगे आपकी जो है घर बसाने का, है ना। लेकिन इच्छा पहल आपको करना पड़ेगा। आप अपने हिम्मत जगाइए और अपने स्वाभिमान के साथ में अपना जीना शुरू करिए, है ना। घर बसाने और आगे बढ़ने का आपको पूरा अधिकार है। तो समाज को इस तरह के रिश्तों से, मतलब आप लोगों के रिश्तों से क्या सीखना चाहिए समाज को? समाज को ये सीखना चाहिए कि विकलांगता, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है। विकलांगता कहीं भी, कभी भी, किसी को भी हो सकती है ना। विकलांगता को आप हेय दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। आपके हर एक समाज में विकलांग लोग हैं, है ना। हमारे भाई बहन बहुत सारे हैं। उनके अधिकारों को आप जानिए, कि क्योंकि हमारे लिए भी 2016 में कानून बना हुआ है ना। उस कानून में जो भी आपको कानून में बना है आपके लिए, हमारे लिए भी पूरे अधिकार हमको दिया गया है। हमें भी शासन प्रशासन और जो भी हमारे समाज से पूरा अधिकार आपको है, वो उतना अधिकार हमें भी है। तो आप हमारे अधिकारियों को आप छीनिए मत। हमारे जैसे कई विकलांग साथी हैं जो अपने अपने दम पर अपने पूरा परिवार और अपने फैमिली चला रहे हैं, उनको देखिए। और ऐसे लोगों को, जो विकलांग जन हैं, उनको आप मदद करिए, उनके अधिकार मत छीनिए। उनके लिए हो सके तो आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए उनके लिए मदद करिए। उनको रोजगार दिलाने में मदद करिए। उनको शिक्षा दिलाने में आप मदद करिए। उनका घर बस रहा है तो उनको घर बसाने में आप मदद करिए, है ना। आप नकारात्मक छोड़िए और हमेशा उनको साथ दीजिए। यही आपसे, समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ। एक ही नहीं, सभी समाज के लोगों से मैं ये अपील करता हूँ, आप लोग नकारात्मक बातों को छोड़कर उनके पॉजिटिव बात को लेके चलें, तो हमारा समाज जो है, विकलांग समाज जो है, बहुत सशक्त हो जाएगा आपके माध्यम से। अरविंद जी, एक प्रश्न अपन करना चाहेंगे चलते चलते। लोगों में ये सोच है, ये मान्यता है कि दो विकलांग व्यक्ति हैं, यदि दाम्पत्य जीवन में है तो उनका संतान भी विकलांग पैदा होते हैं। ऐसे मतलब लोगों में धारणा बनी हुई है, इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? देखिए, ये बहुत पहले की धारणा है। ये अभी भी हमारा जब बेटा जब हुआ, तभी ये क्वेश्चन बार बार अब हमारी शादी से पहले भी ऐसा कई लोग बोलते थे। और जब बाबू जब आया, है ना, उसके भी जन्म हुए, तभी ये सवाल करते गए। लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि अगर कोई विकलांग, अगर जेनेटिक है, मतलब जो उनके जनरेशन में चलता आया है, उनके बाप, है ना, उसके भाई, है ना, उसकी फिर उनके बेटा, तो ऐसे ऐसे वंशावली अगर चलता गया है तो बिल्कुल अगर चांसेस होता है कि उनका बच्चा जो है विकलांग हो सकता है। ये भी
शक है ना, एकदम 100% नहीं, लेकिन चांसेस होते हैं। ऐसे के लिए भी साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, उनके लिए इंजेक्शन भी है। और प्रेग्नेंट के दौरान भी 2-3 बार उनको चेक किया जाता है। इंजेक्शन भी दिया है ना, 3 महीने के बाद में इंजेक्शन दिया जाता है कि 9 महीने के आसपास इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन ये भी जेनेटिक को भी बंद करने का, लेकिन ये अभिशाप नहीं है। हमारा मानना ये है कि विकलांग लोग अगर दंपति है तो विकलांग पैदा होना जरूरी नहीं है। अगर जेनेटिक है उसके भी तोड़ साइंस में निकल गया है। इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट अगर जानकारी हो गई तो, है ना, तो लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल गलत है, नहीं होता। मैं मेरे बेटे से भी मिला देता हूँ, है ना। मेरा बेटा आज 5 साल का हो गया है। ये है हमारा बाबू दीक्षित। नमस्ते करो। नमस्ते करो और अपना परिचय दो। चलो बताओ अपना नाम। ठीक है, ये शर्माता उधर है। बताओ उधर। उधर बताओ हाँ, मेरा नाम बता। कितने में आई? ये दीक्षित शर्मा है और ये अभी यूकेजी का छात्र है और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शंकरदह धमतरी में अभी अध्ययनरत है और पूरी तरीके से स्वस्थ है और अपना कार्य स्वयं करता रहता है। और बताऊं कि हम दोनों की मदद भी करता है। दोस्तों, तो ये थे अरविंद शर्मा और विजय लक्ष्मी। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी है विकलांगता, दृष्टिहीनता और जाति के खिलाफ खड़े दो बराबर इंसानों की। वैलेंटाइन डे के इस विशेष एपिसोड को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए।